फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये है मेरी टिकोमा की बेल। ये ऑरेंज कलर का टिकोमा है और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और इसकी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होने का क्या कारण है। और ये मेरा अभी ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है। अभी देखिए इसकी बेल केवल इतनी बड़ी ही हुई है और गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें मैं क्या डालती हूँ वही आपको बताऊँ। पर्सिलेन भी लगा हुआ है और देखिए कितना घना पर्सिलेन है। अभी इस समय शाम का समय है तो सारे प्लांट्स में फूल जितने भी हैं सब मुरझा चुके हैं और सुबह मॉर्निंग में खूब ढेर सारे प्लांट में हमारे फूल निकलते हैं। और हम इसमें जब भी कोई खाद देंगे तो हमें पहले अपनी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करना ज़रूरी है, इस तरह से। और हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और टिकोमा की मिट्टी के लिए मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी मिट्टी मॉइस्ट होती है तभी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। और इसकी मिट्टी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है तो इस पर हमें पर डे पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमें रोज़ पानी देना होगा। और इसमें मैं कौन सी खाद डालती हूँ टिकोमा प्लांट में वही मैं आपको आज बताऊँगी। तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। मैं केमिकल वाला फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं डालती हूँ अपने प्लांट्स में। तो इसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे किचन से ही निकलता है और इजली सबके घरों में होता है और फ्री का फर्टिलाइज़र है हमारा ये। देखिए ये क्या है, ये मैंने एक पेंट का डिब्बा है 1 लीटर का और इसी में मैंने ये चाय पत्ती स्टोर करके रखी है। और ये चाय पत्ती जो है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और चाय पत्ती को हम यूज करने के बाद, ये हमारी यूज की हुई टी लीव्स है, और चाय पत्ती को जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद में उसको अच्छी तरह से धो के सुखा लेना चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी चीनी वगैरह का अंश ना रह जाए। और अपने टिकोमा प्लांट के लिए कम से कम 12 से 15 इंच का पॉट देना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें ये देखिए इस तरह से 2 मुट्ठी हम चाय पत्ती डालेंगे। और चाय पत्ती डालने के पहले हम अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। और इस तरह ये हमने चाय पत्ती डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें रूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं। और ये देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इस प्लांट को लगाया था और इसमें रूट्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं। इस तरह से जब हम अपने पॉट की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी। और अब बस थोड़े दिन बाद में ये पर्सिलेन निकाल दूंगी क्योंकि ये पर्सिलेन भी हमारी मिट्टी में जितना भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं उसकी एनर्जी ये भी लेता है। तो हमारे प्लांट पे इस समय फ्लावरिंग पहले से थोड़ी कम है। अभी बीच में थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। थोड़ी सी चाय पत्ती हम और डाल देंगे। और अगर आप यूज़ की हुई टी लीव्स ना डालें तो फ्रेश टी लीव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी लीव्स की क्वांटिटी यूज़ की हुई टी लीव्स से कम होनी चाहिए। और इस तरह से हमने अपनी फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिला दी है। और उसके बाद हम पानी डाल देंगे। मिट्टी की गुड़ाई कर दी, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया और अब हम इसमें पानी भी डाल दिया। और इस तरह से ये मेरा प्लांट पिछले साल का है। पिछले साल तो ये बिल्कुल लग रहा था कि बेकार हो गया है और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दियों में इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हमारा प्लांट ख़राब हो चुका है। तो आपको इसको हटाना नहीं है, आपको ऐसे ही इसका गमले को उठा के कहीं ऐसे ही इसको रख दीजिए। और जैसे ही फरवरी मार्च शुरू होगा वैसे ही इसमें पत्तियों की ग्रोथ दिखाई देने लगती है और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करने लगता है। और पूरी गर्मी भर हमारे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती है और बारिश के दिनों में इसमें कुछ फ्लावरिंग ज़्यादा ही होती है। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं।
और इस समय मौसम में चेंजिंग हो रही है तो थोड़ा मेरा गला ख़राब है, कोल्ड हुआ है, उसके लिए सॉरी। और बारिश के बाद इसमें एक बार आप गोबर की खाद दे दीजिए और इसको गमले को ऐसे ही कहीं रख दीजिए, पानी ज़्यादा नहीं दीजिए। और ये एक बेलवर्गीय पौधा है, इसकी एक डॉर्फ वैरायटी भी आती है, अगर आप चाहें तो उसको नर्सरी से ला सकते हैं। मेरे यहाँ एक रपर वाला है तो इसको हमें एक ट्रेलिस की ज़रूरत होती है, हमें इसको कोई सहारा देना पड़ता है इसकी बेल को चढ़ाने के लिए। तो मेरे यहाँ एक ये पुरानी सीढ़ी रखी हुई थी तो उसी पे मैंने अपना ये बेल चढ़ा दी है। और बेल वर्गीय जितने भी पौधे होते हैं उनको हमें बड़े पॉट देने की ज़रूरत होती है, तभी वो हमारे प्लांट्स अच्छे से चलते हैं। अगर आप इनको छोटे पॉट में रखते हैं तो इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है और फ्लावरिंग भी कम ही होती है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जितने भी बेल वर्गीय पौधे हैं उनको कम से कम 15 इंच का पॉट ज़रूर दें। और मिट्टी हमारी वेल ड्रेन होनी चाहिए, किसी भी पॉट में पानी रुकना नहीं चाहिए, तभी हमारे प्लांट अच्छे से चलते हैं। और हमें बारिश के बाद एक बार खाद देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश में पानी जब ज़्यादा भर जाता है गमले में तो खाद उसमें पानी के द्वारा निकल जाती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पहले मेरा ये पॉट यहाँ पर रखा हुआ था और एक पतला सा तार है, उसी पर बेल फैली हुई थी, तो उस पर देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था, तभी मैंने इसको हटाकर ऐसी जगह रखा जहाँ इसको घना रूप मिल सके। जब सीढ़ी पर ये फैलेगा तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने उसको इस समय वहाँ पर प्लेस किया है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। टिकोमा प्लांट में 3 कलर आते हैं, एक येलो कलर का और एक पिंक कलर, और मेरे यहाँ ऑरेंज कलर वाला है। और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और आप भी जब इसकी कटिंग चाहें तो लग सकती हैं। और ये देखिए यहाँ से इसमें एरियल रूट्स निकल रही हैं, ये हमारे प्लांट में एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इसको हम यहाँ से कट करके अगर इनको हम मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ से हमारी रूट्स बनना शुरू हो जाएगी और हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी मौसम में हल्की नमी बनी हुई है, अगस्त का महीना ख़त्म ही होने वाला है और सर्दियों में इसकी कटिंग नहीं लगती है, तो अगर आप चाहें तो अभी इसकी कटिंग भी लगा लें और आपके गार्डन में नेक्स्ट ईयर खूब ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और कभी कभी तो इसमें सर्दियों के मौसम में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो आपको मेरा ये टिकोमा प्लांट की केयर टिप्स कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।